हाय दोस्तों, बिंदे स्टडी हब में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज दोस्तों हम जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो यूपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो 21वां नंबर प्रश्न है। 21वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? पहला ऑप्शन है एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइट, लाइकोपीन और क्लोरोफिल। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ है, फोर्थ ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? क्लोरोफिल। देखिए दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। इसमें दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों इसमें Mg मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, इसको भी याद करके आप रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 23 नंबर है। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों इसमें है कॉपर लीक, जोट्रोफा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जोट्रोफा। तो देखिएगा दोस्तों ये जो जोट्रोफा है यह एक यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। अब दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम जंगली आरंडी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको याद करके रखिएगा, इसको हम आरंडी के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर ये आरंडी के नाम से मिलता है, और आरंडी के दोस्तों ये रतन जोत भी इसका कहीं कहीं नाम मिलता है। तो इसको जोट्रोफा भी बोलते हैं दोस्तों, रतन जोत भी बोलते हैं। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है ये कुल किस कुल का पौधा है? तो दोस्तों ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर। अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वास्तविक नाम ओलियम सैक्टिवम है। सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, तुलसी। देखिए दोस्तों ये तुलसी का पौधा है, हम सभी हिंदूवासी के घर में ये पौधा लगा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। 25 नंबर बोला है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं दोस्तों? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीने योग्य जल। दोस्तों इस हमारा पुराना पेपर है, इसमें जो टिक लगे हैं तो सारे सही नहीं हैं, कुछ हैं। जैसे कि दोस्तों इसी में लगा है जो आंसू जल, ये जिनका पेपर आया हुआ था उन्होंने टिक लगा के रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीने योग्य पानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों मेथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों ये जो घटना हुई थी तो 2-3 दिसंबर की याद और 1984 में हुई थी। और ये क्या हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण क्या हुआ था, लोगों में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और तभी से इसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न आया हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों क्या हुआ था कि जब सन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, दोस्तों याद रखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। तो जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था दोस्तों, तो यहीं से निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये पहली बार सन 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जाने लगा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, M.A. स्वामीनाथन थे एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्वामीनाथन थे दोस्तों ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
थर्ड नंबर ये कृषि वैज्ञानिक है। दोस्तों चौथा ऑप्शन है कि पक्षी वैज्ञानिक कौन थे। तो ये कौन थे दोस्तों? पक्षी वैज्ञानिक यदि पूछे तो सलीम अली हैं। तो हम यहाँ पे अगर पक्षी वैज्ञानिक के बारे में पूछे तो दोस्तों पक्षी वैज्ञानिक बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? सलीम अली को जानते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इस तरह दोस्तों 28वें का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड नंबर। अपन चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। बोला है दोस्तों कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? देहरादून में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्नलिखित में से किसे सोख लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ पौधे क्रिया करके अपने स्टार्च का निर्माण करते हैं। और स्टार्च के रूप में किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? ग्लूकोज का। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हो जाएगा C6H12O6 होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलती है, बल्कि जो ऑक्सीजन होती है दोस्तों हमको जल से मिलती है, H2O से मिलती है। तो यह आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन है तो किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कि जल से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बोला है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इससे क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त भौम जल से दोस्तों भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि पहला भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। है सोया घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सोया घास स्थल हैं ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों मिनी माता बोला है ना, तो मिनी माता किससे संबंधित है दोस्तों? पारे से संबंधित है। तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड पारा। अब देखिए दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कैडमियम। तो कैडमियम से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो कैडमियम से दोस्तों इटाई रोग होता है। इसको भी नोट करके रखिएगा दोस्तों कि कैडमियम से इटाई रोग होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें एक सेकंड नंबर दोस्तों है आर्सेनिक। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर होता है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर जो होता है तो ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? छिद्र हो रहे हैं ओजोन परत में। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पहला ऑप्शन है हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, महेश्वर चंद्र महासन, SR दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीरालाल जे कानिया हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है 138 नंबर। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है दोस्तों। तो जो रेड डाटा बुक होती है दोस्तों, तो जो हम विलुप्त होने के कगार में हैं, पक्षी हैं या प्राणी हैं, वो क्या कहलाते हैं? रेड डाटा बुक के अंतर्गत उनको रखा जाता है। अब देखिए दोस्तों रेड डाटा बुक का प्रकाशन कब से हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए रेड डाटा बुक का प्रकाशन दोस्तों सन 1964 से हो रहा है। और दोस्तों जो है तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक स्थान पर इसका मुख्यालय है। दोस्तों अगले प्रश्न की सुनिए। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसमें दोस्तों हो जाएगा मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा। तो दोस्तों जब ये प्रश्न आया रहा होगा तो उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक मिनट।
प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेखा शर्मा हो जाएगा। जब ये प्रश्न आया था दोस्तों तब रेखा शर्मा थी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, सेकंड नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर 9 में। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है तो दोस्तों इसका राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से है, क्वेश्चन थर्ड नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। किस गैस से वर्षा में पानी में घुलने में वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? मतलब अगर एसिड रेन बोल रहा है तो अम्लीय वर्षा की प्रमुख गैस कौन सी होती है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया दोस्तों? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, सेकंड नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। लोकसभा की कार्रवाई में प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो प्रथम घंटा होता है उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों। वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण है। संग्रहण का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा करना। वर्षा जल का जमाव और भंडारण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो भारतीय गैंडा जो है दोस्तों तो कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। और कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? असम में है। इसको नोट करके रखिएगा, इससे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? असम में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अवघटक होता है। अब देखिए उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ग्रीन हाउस कौन सी गैस होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट CO2। ये सर्वाधिक वातावरण में पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों इसी तरह के PDF पाने के लिए विंद स्टडी हब को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।